नमस्कार, मैं के.पी. यादव और आप सभी का वेलकम है अपना यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेस पूर्णिया पर। आज हम लेंस सूत्र का प्रूफ देख रहे हैं। लेंस सूत्र को एक सरल भाषा में, सिंपल भाषा में कैसे प्रूफ किया जा सकता है, उसको आज आप इस बोर्ड पर देखेंगे। तो चलिए आइए। उत्तल लेंस में एक होता है लेंस सूत्र और दूसरा होता है दर्पण सूत्र। लेंस सूत्र 1/v - 1/u बराबर 1/f। यहाँ हम दर्पण सूत्र का चर्चा नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर हम लेंस सूत्र का, और उसमें भी उत्तल लेंस में, और नेक्स्ट वीडियो में अवतल लेंस में लेकर आएंगे। आज अपना लोग को देखना उत्तल लेंस में कैसे हम एक आसान भाषा में कैसे, बहुत सारे आदमी इसको क्या बहुत टफ बना देते हैं। यहाँ पर हम लोग बहुत ही बारीकी ढंग से और बहुत ही सिंपल भाषा में जानेंगे लेंस सूत्र क्या होता है। मैं आप लोग को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। और इस वीडियो के बाद जो थोड़ा लॉन्ग वीडियो जाएगा, सेशन थोड़ा लॉन्ग होगा, इस वीडियो के बाद आपको आज के बाद पूरी लाइफ में लेंस सूत्र को प्रूफ करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो चलिए आइए। लेंस सूत्र उत्तल लेंस एक बार समझ लेते। उत्तल लेंस वैसा लेंस जिसका मध्य भाग क्या होता है, मोटा होता है, और किनारे वाला भाग क्या होता है, पतला होता है, तो उसे क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। और लेंस सूत्र क्या होता है, लेंस में जो है, लेंस में चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, लेंस में क्या है, भी अर्थात मतलब क्या, प्रतिबिंब दूरी को किससे नोट करते हैं, भी से। यू अर्थात क्या, वस्तु दूरी किससे नोट करते हैं, यू से। और एफ अर्थात क्या, फोकस दूरी को किससे नोट करते हैं, एफ से। तो लेंस में चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, लेंस में प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी और फोकस दूरी के बीच के संबंध के लिए जो एक सूत्र दिया गया उसे ही क्या कहते हैं, लेंस सूत्र कहते हैं। इसी लेंस सूत्र का प्रूफ देखेंगे हम अभी। चलिए आइए देखते हैं। देखिए फिगर बना हुआ है यहाँ पर, इस फिगर को थोड़ा समझ जाइए। फिगर समझे, लेंस सूत्र आपका प्रूफ एकदम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। देखिए ये एक उत्तल लेंस है। क्या है ये, कौन सा लेंस है मेरे भाई, उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। ये देखिए इसका नामकरण हमने रखा, ये क्या है, एम है, ये क्या है, एम है, ये क्या है, एम डैश है, ये क्या है, एम है, ये क्या है, एम डैश है। तो उत्तल लेंस है, इसमें क्या एम है और एम डैश है। लिख सकते हैं ना, माना कि एम डैश क्या है, उत्तल लेंस है। माना कि एम डैश क्या है, उत्तल लेंस है। क्लियर बात। आप जानते हैं लेंस के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, प्रकाशीय केंद्र। और प्रकाशीय केंद्र को मेरे भाई ओ से नोट किया जाता है। किससे, ओ से नोट किया जाता है। तो ओ क्या है, इस उत्तल लेंस की ओ क्या है, प्रकाशीय केंद्र है। बोल सकते हैं ना, ओ क्या है, प्रकाशीय केंद्र है। और आप सभी को पता होगा दर्पण में एक फोकस होती है, लेकिन लेंस में कितना फोकस होता है, 2 फोकस होता है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ भी एक फोकस क्या है, F1 है, और दूसरा फोकस क्या है, F2 है। एक फोकस क्या है, F1 है, और दूसरा फोकस क्या है, F2 है। ठीक उसी प्रकार आप सभी को पता है दर्पण में एक वक्रता केंद्र होता है, लेकिन जस्ट उसका उल्टा क्या हो जाएगा, लेंस में क्या होता है, 2 वक्रता केंद्र होता है। एक होता है C1, सॉरी माफ कीजिएगा, C1, और दूसरा क्या, C2। तो ऐसा इस फिगर के दृष्टिकोण से हम बोल सकते हैं, माना कि एम डैश क्या है, एक उत्तल लेंस है जिसका प्रकाशीय केंद्र O, फोकस F1 F2 तथा वक्रता केंद्र C1 C2 है। इतना में कोई परेशानी तो बोलिए। कुछ नहीं, सिंपल है। लैंग्वेज भी आपके सामने लिखना है ताकि एग्जामिनर को लगे एक पॉइंट ऑफ व्यू से होल में होल नंबर देने का प्रयास करे। पूरा में पूरा एक भी नंबर काटने का कोई चांस नहीं बनना चाहिए। ताकि लैंग्वेज भी लिखना है, लैंग्वेज समझ के लिखना है, अपने दृष्टिकोण से लिखना है। एम डैश एक उत्तल लेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। माना कि एम डैश एक उत्तल लेंस है जिसका प्रकाशीय केंद्र O, फोकस F1 F2, वक्रता केंद्र C1 C2 है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लेंस के सामने, कौन लेंस, उत्तल लेंस। लेंस के सामने एक वस्तु AB को रखा गया है, एक वस्तु AB को रखा गया, दिख रहा है ना, एक वस्तु किसको, AB को रखा गया है। और इसका जो प्रतिबिंब बनता है, इसका जो प्रतिबिंब बनता है, प्रकाश के अपवर्तन की घटना के बावजूद इसका प्रतिबिंब बनता है, क्या बनता है, A डैश B डैश के रूप में हमको प्रतिबिंब प्राप्त होता है। लेंस के सामने एक वस्तु AB रखी गई है जिसका हमको अपवर्तन की घटना के बावजूद, लेंस में क्या पढ़ते हैं, अपवर्तन पढ़ते हैं ना, दर्पण से क्या पढ़ते हैं, परावर्तन पढ़ते हैं। अपवर्तन के बावजूद क्या होता है, एक प्रतिबिंब के रूप में A डैश B डैश प्राप्त होता है। और यह प्रतिबिंब देखिए इसके तुलना में छोटा दिखाई पड़ता है, इसके तुलना में प्रतिबिंब कैसा है, छोटा है।
और उत्तल लेंस पे आपको पता है वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक भी बनता है, लेकिन यहाँ पर क्या बन रहा है, ए डैश बी डैश के रूप में जो प्रतिबिंब बन रहा है उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है और क्या बन रहा है, और वस्तु से छोटा बन रहा है। ठीक, रखे कहाँ वस्तु कहाँ रखे, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। यहाँ पर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच एक वस्तु ए बी रखी गई है, जिसका प्रतिबिंब क्या बनता है, ए डैश बी डैश के रूप में उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। कंसेप्ट क्लियर है? तो आइए एक बार फिर से हम इसको रिवाइज करते हैं, फिर से एक बार बताने का प्रयास करते हैं। देखिए कुछ नहीं लिखना है इसमें, इस फिगर से सारा चीज रूबरू हो रही है। इस फिगर में सारा चीज क्या दिखाई दे रही है। माना कि एम डैश क्या है, एक उत्तल लेंस है जिसका प्रकाशीय केंद्र क्या है, O है, फोकस F1 F2 तथा वक्रता केंद्र C1 C2 है। उसके बाद तथा लेंस के सामने वक्रता केंद्र और अनंत के बीच एक वस्तु AB रखी गई है, जिसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब फोकस और क्या वक्रता केंद्र के बीच प्राप्त होती है। इतना बात कोई भी लिख सकता है इस फिगर को समझने के बाद, तो आप लोग क्यों नहीं। तो आइए लिखते हैं यहां पर, माना कि एम डैश एक उत्तल लेंस है, माना कि एम डैश क्या है, एक उत्तल लेंस है जिसका प्रकाशीय केंद्र O, फोकस F1 F2, वक्रता केंद्र C1 C2 है तथा लेंस के सामने अनंत और वक्रता केंद्र के बीच एक वस्तु AB रखी गई है जिसका वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब A डैश B डैश के रूप में कहाँ पर, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र बीच के रूप में मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बनता है। क्लियर? अब देखिए ये कुछ नहीं है, ये खुद से लिख सकते हैं। इसमें कुछ इस फिगर को देखकर जो भी इसमें दिख रहा है उसको लिख दिया हम। यहाँ पर दिखा हमको एम डैश एक उत्तल लेंस है, लिखे माना कि एम डैश एक उत्तल लेंस है, O प्रकाशीय केंद्र है, F1 F2 फोकस है, C1 C2 वक्रता केंद्र है। लेंस के सामने अनंत और वक्रता केंद्र के बीच क्या एक वस्तु AB रखी गई है, जिसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच A डैश B डैश के रूप में प्राप्त होता है और ये प्रतिबिंब उल्टा बनता है, ये प्रतिबिंब वास्तविक बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। लिखने का प्रयास किया और लिख दिया। माना कि एम डैश एक उत्तल लेंस है
जिसका प्रकाशीय केंद्र O, फोकस F1 F2 तथा वक्रता केंद्र C1 C2 है, तथा लेंस के सामने अनंत और वक्रता केंद्र के बीच एक वस्तु AB रखी गई है, एक वस्तु AB रखी गई है जिसका वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब A', के रूप में फॉर्म होता है। कहाँ पर? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। क्लियर यहाँ तक? ये बात के लिए इसको मिटाते हैं। अब आइए उतना बात हो गया था। अब देखिए, नाउ ट्रायंगल को पकड़िए, दो त्रिभुज को पकड़ना है। सबसे पहले एक टर्म आपको बताना चाहेंगे हम, एक टर्म है समरूप का। क्या? समरूप, जिसका इस्तेमाल है समरूप। जब दो ट्रायंगल, मान लीजिए एक ट्रायंगल क्या है ये, एक ट्रायंगल क्या है ये, जब दो ट्रायंगल ABC DEF और समरूप का चिन्ह ये होता है, ये जब दो त्रिभुज समरूप होता है, इतना जान लीजिए मात्र। जब दो त्रिभुज क्या होता है? समरूप होता है। ये अगर ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाए? समरूप हो जाए, तो इसका जो संगत भुजा का अनुपात, संगत भुजा का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। संगत भुजा का अनुपात क्या हो जाता है? बराबर होता है। AB इसका लंब तो इसका भी लंब, तो AB बटे इसका क्या? आधार तो इसका भी क्या? आधार। इसका लंब तो इसका लंब लिखिए, AB बटे DE, और इसका BC बटे क्या? EF। इसका कर्ण तो इसका भी कर्ण क्या? AC बटे DF। ये सब का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। बराबर, कुछ भी बराबर होगा। समरूप होता कैसे है? जब इसका भी एक एंगल, संगत कोण जब सारा बराबर हो जाए तो उससे क्या कहते हैं? समरूप त्रिभुज कहते हैं। मान लीजिए इसका भी एक एंगल, ये इसकी एंगल B के बराबर क्या हो जाएगा? एंगल ये, दोनों कोण बराबर, ये भी कोण बराबर। जब तीनों एंगल हो जाए बराबर तो क्या, अगर एक त्रिभुज का तीनों एंगल दूसरे त्रिभुज के तीनों एंगल के बराबर हो, लेकिन संगत होना चाहिए। ऐसा नहीं B एंगल D के बराबर हो जाएगा, ऐसा नहीं। B एंगल किसके बराबर? E के बराबर। संगत कोण बराबर जब हो जाएगा तो ट्रायंगल क्या कहलाएगा? समरूप त्रिभुज कहलाएगा। और जब समरूप त्रिभुज हो जाएगा, जब त्रिभुज समरूप हो जाएगा, समरूप त्रिभुज होता क्या है? समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। जैसे ये ABC और DEF ट्रायंगल जो है समरूप है, तो ये क्या हो जाएगा? AB बटे DE, मतलब क्या? इसका लंब, इस ट्रायंगल का लंब, इसका भी लंब, दोनों का रेशियो, इसका आधार, इसके आधार के रेशियो, इसका कर्ण और उसका कर्ण का रेशियो, सारा का अनुपात क्या होगा? एक कांस्टेंट के बराबर होगा, मतलब एक बराबर होता है। क्लियर है पॉइंट ना? ये समरूप त्रिभुज का भाग था। और एक मात्र होता है, इसको समझ जाइए, ये जो है, ये जब दो लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद इंटरसेक्ट करती है तो आमने सामने का कोण क्या होता है? बराबर होता है। और इस कोण का नाम दिया गया है सम्मुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण के नाम से भी इसको जानते हैं। तो यहाँ दो ही टर्म हमको सीखना था जिसका इस्तेमाल अभी है, इसके बिना आप इसको प्रूव करने के लिए सोच भी नहीं सकते हैं। मेरे दोस्त आइए, दो त्रिभुज जब समरूप हो गया, जब दो त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो क्या होगा? समरूप कैसे होगा? अगर किसी एक त्रिभुज का संगत कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर हो जाए तो वो दोनों ट्रायंगल क्या कहलाएगा? समरूप कहलाएगा। और जब दो त्रिभुज समरूप होता है उसका संगत भुजा का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। यही बात है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आप 10th क्लास के ट्रायंगल चैप्टर में जाएंगे तो भरपूर मात्रा में पढ़ेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। आइए, अब आइए देखते हैं यहाँ पर ट्रायंगल पकड़ना। देखिए एक त्रिभुज लेते हैं BA, देख रहे हैं ना? ऐसे कर देते हैं हम, BAO। इस त्रिभुज को पकड़िए, BAO। चलिए आइए, नाउ ट्रायंगल BAO तथा क्या? तथा B'
ए डैश ओ, इसमें बी इस ट्रायंगल में और इसको, ये पूरा में, इसको पकड़, इन दोनों को, ट्रायंगल बी ए ओ तथा बी डैश ए डैश ओ में, बी ए ओ तथा बी डैश ए डैश ओ, कौन त्रिभुज बात कर रहे हैं, गौर कीजिए यहाँ, इसमें और क्या, इसमें और इसमें, ट्रायंगल बी ए ओ तथा बी डैश ए डैश ओ में, आइए, तथा ट्रायंगल बी डैश ए डैश ओ में, इसको समरूप करने का प्रयास करते हैं। आइए, इसका देखिए तो ये एंगल 90 डिग्री, इसका ये एंगल 90 डिग्री, दोनों बराबर, तो लिखिए बी ए ओ बराबर बी डैश ए डैश ओ बराबर 90 डिग्री, एंगल बी ए ओ बराबर एंगल बी डैश ए डैश ओ बराबर कितना, 90 डिग्री, एक एंगल बराबर हो गया। अब आइए, आप बताइए, ये एंगल और ये दोनों क्या है, दो लाइन एक दूसरा क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है, अपोजिट है कि नहीं, दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा। ये एंगल कौन कौन, बी ओ ए या ए ओ बी तथा ए डैश ओ बी डैश क्या होगा, बराबर होगा, कौन एंगल से, शीर्षाभिमुख कोण, दोनों आपस में जब दो लाइन एक दूसरा को प्रतिच्छेद करता है तो आमने सामने कोण क्या होता है, बराबर होता है, तो इसलिए बराबर होगा ना, ए ओ बी तथा ए डैश ओ बी डैश बराबर होगा। आइए, एंगल ए ओ बी बराबर एंगल ए डैश ओ बी डैश बराबर, कैसे बराबर, सम्मुख कोण से, कौन कौन, सम्मुख कोण से, जैसे आपका दो एंगल बराबर हो गया, तीसरा एंगल ऑटोमेटिक बराबर हो गया, और जैसे दो एंगल बराबर हो गया वैसे क्या होगा, इन दोनों ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, तो लिखेंगे इसीलिए ट्रायंगल बी ए ओ क्या हो गया, समरूप हो गया, किसका, ट्रायंगल बी डैश ए डैश ओ के, कैसे, कौन नियम से, तो ए समरूपता से, किससे, ए समरूपता से, किससे हो गया, ए समरूपता से। तो जब हम बताए थे आपको, जब दो ट्रायंगल आपस में क्या हो जाए, समरूप हो जाए, तो क्या हो जाए, जब दो ट्रायंगल आपस में समरूप हो जाता है तो समरूप त्रिभुज का क्या होता है, संगत कोण, संगत भुजा क्या होता है, संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है, न कि संगत भुजा बराबर होता है। जब दो ट्रायंगल समरूप हो जाए आपस में तो संगत भुजा का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो आइए इसका देखिए, ट्रायंगल बी ए ओ और ट्रायंगल बी डैश ए डैश ओ क्या हो गया, आपस में क्या हो गया, समरूप हो गया, समरूप हुआ तो इसका बताइए, इसका लंब का अनुपात, लंब का लंब से अनुपात, आधार से अनुपात बराबर होगा कि नहीं होगा, उसी को लिखते हैं। इसीलिए इसका लंब देखिए क्या है, ए बी, इसका लंब, इस ट्रायंगल का बी ए ओ का लंब क्या है, ए बी, तो लिखेंगे ए बी, बट इसका लंब क्या है, ए डैश बी डैश, का लंब क्या है, ए डैश बी डैश, तो लिखिएगा यहाँ लिखिए ए डैश बी डैश बराबर हो गया किसके, अब देखिए आधार का अनुपात लीजिए, इसका आधार क्या है, ये आधार है कि नहीं है, ओ ए, क्या, ओ ए, चलिए लिखिए ओ ए, बट इसका आधार क्या है, इसका आधार इस ट्रायंगल का ये आधार है, यहाँ से यहाँ आधार नहीं है, इस ट्रायंगल का आधार है, ओ ए डैश क्या है, ओ ए डैश, चलिए लिखिए ओ ए डैश, तो ये क्या हो गया, बराबर हो गया, क्यों बराबर हुआ, समरूप त्रिभुज की क्या है, संगत भुजाएं हैं, समरूप त्रिभुज की क्या है, संगत भुजाएं हैं, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1 है, ही समझ गए ना, समझ आया। जब दो त्रिभुज क्या हो जाए, समरूप हो जाए तो क्या होता है, संगत भुजा का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। दो त्रिभुज समरूप करने कंडीशन क्या है, एक कंडीशन है ए समरूपता, सारा एक त्रिभुज का सारा एंगल दूसरे त्रिभुज के सारे एंगल के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, संगत एंगल का बात कर रहे हैं, न कि इधर उधर का, बराबर हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, समरूप त्रिभुज।
जब ये दोनों ट्रायंगल समरूप हो गया तब क्या उसका संगत भुजा का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा तो इसका भी लंब ए बी, इसका उसका लंब क्या ए डैश बी डैश, इसका भी क्या होगा आधार ओ ए और इसका आधार क्या होगा ओ ए डैश। संगत भुजा का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। इक्वेशन नंबर क्या माने 1। आपको लेने का मन तो ये भी ले सकते हैं ओ बी बराबर क्या ओ बी डैश, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता से ज़्यादा कम करना हानिकारक होती है। आइए 9 अब देखते हैं दूसरा ट्रायंगल में 9 ट्रायंगल। अब आइए ये देख लिया, अब दूसरा ट्रायंगल में बढ़ते हैं, इसको देखिए गौर से। MOF2 MOF2 इस ट्रायंगल में MOF2 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 दूसरा ट्रायंगल यहाँ देखिए B डैश A डैश F2 B डैश A डैश छोटका त्रिभुज में पहले दोनों बड़ा वाला लिए फिर दोनों छोटा वाला लेंगे। छोटा ट्रायंगल में देखिए B डैश A डैश F2 B डैश A डैश F2 B डैश A डैश F2 इस ट्रायंगल में ऐसे ऐसे कर देते हैं हम, लीजिए ना पता चल जाएगा। क्लियर। इन ट्रायंगल में बात कर रहे हैं हम, देखिए MOF2 B डैश A डैश F2 में लिखते हैं यहाँ पर ट्रायंगल MOF2 तथा B डैश A डैश F2 में इसमें देखिए इसमें भी सेम कंडीशन है। देखिए इसका ये क्या है, ये एंगल कितना 90 डिग्री है, ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये एंगल 90 डिग्री इसका, ये भी 90, दोनों क्या बराबर है ना। तो इसको लिखिए पहले, देखिए एंगल MOF2 बराबर MOF2 बराबर B डैश A डैश F2 B डैश A डैश F2 एंगल B डैश A डैश F2 बराबर कितना 90 डिग्री। क्लियर है। दूसरा सेम वही शीर्षाभिमुख कोण है, देखिए ना ये एंगल नहीं है, ये एंगल क्या है शीर्षाभिमुख कोण है कि नहीं है। इस ट्रायंगल की अगर बात करें, दो किरण क्या कर रही है प्रतिच्छेद कर रही है, दो लाइंस क्या कर रही है प्रतिच्छेद कर रही है, तो आमने सामने का कोण क्या होता है शीर्षाभिमुख कोण होता है। और ये आमने सामने का कोण है, आमने सामने कोण बराबर होता है, तो क्या होगा OF2M या MF2O कुछ भी लिख सकते हैं। B डैश F2 A डैश क्या है बराबर है आपस में, क्यों सम्मुख कोण है ना। आइए लिखिए यहाँ पर एंगल OF2M 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 यहाँ लिखिए A डैश F2 B डैश एंगल A डैश F2 B डैश बराबर है, कैसे बराबर है सम्मुख कोण से बराबर है, सम्मुख कोण से बराबर है। जब इसमें भी दो एंगल बराबर हो गया, एंगल के नियम से क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल ये भी क्या हो जाएगा समरूप हो जाएगा, इसीलिए लिखते हैं। इसीलिए ट्रायंगल MOF2 समरूप हो गया किसका ट्रायंगल B डैश A डैश F2 के। कैसे हुआ समरूप, AA समरूपता से। किससे हुआ AA समरूपता से। कैसे हुआ AA समरूपता से, एंगल समरूपता से, एंगल सिमिलरिटी से। तो जब समरूप हो गया दो ट्रायंगल तब क्या हुआ, जब दो ट्रायंगल समरूप हो गया तो क्या हुआ देखिए, इसीलिए क्या लिखे यहाँ पर इसका देखिए तो लंब क्या है OM है कि नहीं है, इस ट्रायंगल का लंब क्या है OM, इसका लंब क्या है A डैश B डैश, इसका लंब क्या है OM, इसका लंब क्या है A डैश B डैश, तो इसका अनुपात बराबर होगा। यहाँ लिखते हैं OM बटे A डैश B डैश बराबर, इसका आधार देखिए क्या है, इस ट्रायंगल का आधार क्या OF2 और इसका आधार क्या है A डैश F2 इसका आधार, ये आधार है इस ट्रायंगल का, ये आधार है इस ट्रायंगल का, आधार का अनुपात क्या होगा बराबर होगा। तो आइए देखते हैं OF2 बटे A डैश F2, देखिए हो गया ना। ये क्या है समरूप त्रिभुज की संगत भुजा का अनुपात, समरूप त्रिभुज की संगत भुजा का अनुपात, समीकरण 2। बस काम खत्म बिल्कुल, अब हो गया कुछ नहीं है और, ठीक ना। आइए मेरे भाई इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सा इसमें है, कुछ इसमें नहीं करना है, सिर्फ दो ट्रायंगल को पकड़ना है, दो त्रिभुज को पकड़ना है। एक त्रिभुज बड़ा वाला है दोनों और दूसरा त्रिभुज
राइट साइड में छोटा वाला है, बस काम इतना ही है और कुछ इसमें करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले मैंने दो त्रिभुज को पकड़ा, त्रिभुज का नाम आपको फ्रेश रूप से दिया और स्टार बना के हमने इसको हाईलाइटेड करने का प्रयास भी किया। देखिए बी, नाम उल्टा पुल्टा नहीं होना चाहिए, नाम उल्टा नहीं होना चाहिए। बी ए ओ है तो इसका बी डैश ए डैश ओ ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं ये भुजा को उधर कर दिया, उस भुजा को उधर करके दोनों को मार रहे हैं समरूप में, ऐसा कभी नहीं। समरूपता ही गलती, ट्रायंगल ही समरूप गलत हो जाएगा, आप कर ही नहीं पाओगे। देखिए यहाँ पर आपको सेम मिल रहा है ना, बी ए यहाँ जो किया है अनुपात लिया, इसका रेशियो इसके बराबर मिलना चाहिए। बी ए मतलब उल्टा, ए बी इसका क्या ए डैश बी डैश, ऐसा नहीं इसको उल्टा बोलेगा सर दो एंगल बराबर हुआ और क्या हो गया बी ए ओ है, इसको लिख देते ए डैश ओ बी डैश, गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसमें कोई तुक बनेगा ही नहीं, संगत भुजा आएगा ही नहीं, संगत एंगल मिलेगा ही नहीं, तो समरूप करेंगे कहाँ से, होने वाला नहीं है। तो आइए है क्या इसमें, इस ट्रायंगल को हमने पकड़ रखा है और इसके अपोजिशन में किसको, इस ट्रायंगल को लाए। ट्रायंगल का नाम क्या लिखा, इसका देखिए शीर्ष लिए बी तो इसका भी लिए बी डैश लिए, इसका बी लिए तो इसका बी डैश लिए, इसका ए लिया जड़ वाला भाग तो इसका भी जड़ वाला भाग लिया ए डैश, इसका मेन पॉइंट ओ लिया तो इसका भी मेन पॉइंट ओ है, बस काम खत्म। याद कर लेना, इसको रख लेना है। ट्रायंगल बी ए ओ तथा ट्रायंगल बी डैश ए डैश ओ में हम पुनः रिपीट कर रहे हैं में, देखिए आप ये एंगल 90 डिग्री है इस ट्रायंगल में, इसमें भी ये एंगल 90 डिग्री है, दोनों एंगल ए पे बन रहा है, यहाँ ए डैश पे बन रहा है, दोनों एंगल संगत है, दोनों एंगल संगत है और दोनों एंगल बराबर है। बराबर क्यों है, क्योंकि 90 डिग्री बन रहा है, तो एंगल ए बी ए ओ तथा बराबर बी डैश ए डैश ओ बराबर 90 डिग्री। और दूसरा देखिए, जब दो लाइन प्रतिच्छेद करती है आपस में तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, समान होता है, आमने सामने का एंगल क्या होता है, समान होता है। तो ये दोनों लाइन आपस में प्रतिच्छेद कर रही है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। जब बराबर हो गया तो इसको लिख दिए। जैसे ये एंगल जब किसी भी त्रिभुज में, इस त्रिभुज में मान लीजिए दो को त्रिभुज है, दो एंगल बराबर हो गया तो ये ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा ना, ये ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो एंगल से ए समरूपता से क्या हो गया, दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। जैसे दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, अभी जस्ट हम इससे पहले चर्चा कर बैठे हैं, जब दो त्रिभुज समरूप हो जाए, जब दो त्रिभुज क्या हो जाए, समरूप हो जाए, तो उसकी संगत भुजा का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। संगत भुजा कहने का मतलब इसका आप लंब लोगे तो इसका भी लंब लेना है, इसका आधार लीजिए तो उसका भी आधार लीजिए, इसका हाइपोटेनियस लीजिए तो उसका भी हाइपोटेनियस लीजिए। क्लियर, संगत कहने का मतलब यहाँ है कोरस्पॉन्डिंग साइड्स लेना है, और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का अनुपात रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। चलिए, तब ये ट्रायंगल क्या हो गया, समरूप हो गया। कौन, बी ए ओ, ट्रायंगल बी ए ओ समरूप हो गया, सिमिलरिटी का साइन है ये। ट्रायंगल बी डैश ए डैश ओ के किस ए समरूपता से, जब दो ट्रायंगल समरूप हो जाता है जिसका संगत भुजा, देखिए इसका ए बी लिए लंब तो इसका भी ए डैश बी डैश लंब लिए, इसका आधार लिए ओ ए तो इसका भी आधार लिए ओ ए डैश, दोनों का अनुपात को हमने बराबर कर रखा है और इसको इक्वेशन नंबर 1 में दे दिए। ए बी बट्टे ए डैश बी डैश ओ ए बट्टे ओ ए डैश, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है। नाउ अब दूसरा ट्रायंगल को दो फॉर्मेशन करना है, दो ट्रायंगल बनाना है। एक ट्रायंगल है ये बी ए ओ तथा बी डैश ए डैश ओ, और दूसरा ट्रायंगल है ये एम ओ एफ टू तथा बी डैश ए डैश एफ टू, बी डैश ए डैश एफ टू। बस दो काम करना है मेरे भाई, दो ट्रायंगल को पकड़ना है। एक ट्रायंगल को हमने पकड़ के बांध दिया और दूसरे ट्रायंगल को बांधने चले हैं। तो आइए एम ओ एफ टू और बी डैश ए डैश एफ टू में, इसमें भी देखिए ये एंगल 90 डिग्री, ये शीर्षाभिमुख कोण, ये दोनों क्या आपस में आमने सामने कोण है, बराबर हो जाएगा, सम्मुख कोण है। सेम कहानी, सेम चीज जो किए थे इस ट्रायंगल में, सेम वो काम किस में कर रहे हैं, हम इस ट्रायंगल में कर बैठ रहे हैं, कुछ नहीं है। आइए एम ओ एफ टू तथा बी डैश ए डैश एफ टू में क्या हुआ, एंगल एम ओ एफ टू और बी डैश ए डैश एफ टू, एम ओ एफ टू और बी डैश ए डैश एफ टू बराबर क्या, 90 डिग्री। और ओ एफ टू एम ए डैश एफ टू बी डैश आपस में बराबर है, सम्मुख कोण। ओ एफ टू एम तथा ए डैश एफ टू बी डैश सम्मुख कोण से बराबर है। जब दो एंगल बराबर, ऑटोमेटिक तीसरा एंगल ऑटोमेटिक बराबर। ऑटोमेटिक बराबर कहने का मतलब ये ट्रायंगल क्या, समरूप, तीनों एंगल बराबर, तीनों संगत कोण बराबर।
तो क्या हो गया, ट्रेंगल MOF2 और ट्रेंगल B'A'F2 क्या हो गया, समरूप हो गया। किससे, AA समरूपता से। जैसे समरूप हो गया तो इसका क्या होता है, संगत भुजांग अनुपात बराबर। तो आइए, इसका लंब OM, इसका लंब A', इसका लंब OM, इसका लंब A', इसका आधार OF2, इसका आधार A', इसका आधार OF2, इसका आधार A'। तो लिख सकते हैं OM बट्टे A', OM बट्टे A', OM बट्टे A', बराबर होगा किसका, OF2 बट्टे A', OF2 बट्टे A', OF2 बट्टे A', बराबर होगा किसका, MF2, किसका, F2 B के बराबर होगा, BF2 के बराबर होगा। लेकिन इसका कोई आवश्यकता है नहीं है, इसका आवश्यकता ही नहीं है, तो आवश्यकता से ज़्यादा कम करना ही क्या है, बिल्कुल बेवकूफ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। तो यहाँ तक आ गए ना हम लोग, इक्वेशन नंबर 2 तक जब यहाँ तक आ गए तो आप यहाँ देख सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ देखिए। अब जब यहाँ हम आ चुके हैं 2 नंबर पे, तो आपको क्या लगता है, ये प्रधान अक्ष है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या है, लेंस के बीचों बीच जाने वाली एक सरल रेखा को, स्ट्रेट लाइन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष या मेन एक्सिस बोलते हैं। और ये मेन एक्सिस है और ये प्रकाश की किरण है। अब बताइए, ये जो मेन एक्सिस है और ये दोनों क्या आपस में समानांतर है कि नहीं है। एक किरण जो है BM किरण जो है, BM किरण जो है और प्रधान अक्ष क्या है, आपस में क्या है, दोनों समानांतर है। आपको पता है ये 2 समांतर रेखा के बीच की दूरी क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पर भी दूरी वही होगा जो दूरी यहाँ पर होगा। बोल सकते हैं ना, OM बराबर होगा किसका, AB के। OM बराबर होगा किसका, AB के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि BM किरण जो है प्रधान अक्ष के समानांतर है। बात खत्म। इसी लिख देते हैं, चूंकि किरण BM प्रधान अक्ष के समांतर है। क्या है, समांतर है। इसीलिए OM की लंबाई जो होगी वही लंबाई किसकी होगी, AB की लंबाई होगी। बात खत्म। AB की लंबाई होगी। जब OM और AB बराबरे हैं, जब OM और AB बराबरे हैं, तो अपना लोग को शर्म नहीं होनी चाहिए कि OM के जगह पे तुरंत क्या करें, हम रिप्लेस OM को कर दे और OM के सीट पर किसको ले आए, हम AB को। या आपको शर्म नहीं होनी चाहिए AB के स्थान पर क्या रखने में, OM रखने में। या तो इस समीकरण में क्या कर दे आप, AB का स्थान पर क्या रख डाले, OM रख डाले, ताकि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। और इक्वल होके उसको स्किप कर देना है और दोनों राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो क्या रखें हम, OM के जगह क्या रख देते हैं, AB रख देते हैं। तो OM का मान क्या, समीकरण OM का मान समीकरण 2 में रखने पर तो OM का मान देखिए, तो OM का मान क्या रखेंगे, AB रखेंगे ना। OM का मान क्या रखेंगे, AB। तो लिखिए AB बट्टे A', बराबर क्या, जस का तस लिख दीजिए, OF2 बट्टे क्या, A', समीकरण नंबर 3। बस, कुछ है कहाँ इसमें, क्लियर है यहाँ तक ना। आइए आगे, 2 त्रिभुज को समरूप किए, उसके लिए पहला 2 त्रिभुज को समरूप किए तो एक इक्वेशन फॉर्म हुआ। दूसरे 2 त्रिभुज का, दूसरी बार में 2 त्रिभुज को समरूप किए तो दूसरा इक्वेशन फॉर्म हुआ। और दूसरा इक्वेशन में जब ये दोनों किरण समानांतर है तो ये लंबाई और ये लंबाई बराबर हुई, तो OM के जगह पे क्या पुट कर दिया, हम AB को पुट कर दिए। अब देखिए इक्वेशन नंबर, अब मेन फोकस अपना लोग का रहेगा इक्वेशन नंबर 3 पे, इक्वेशन नंबर 3 पे और इक्वेशन नंबर 1 पे, इक्वेशन नंबर 3 पे और इक्वेशन नंबर 1 पे, इक्वेशन नंबर क्या, 1 पे, इक्वेशन नंबर 3 पे। जब यहाँ पर नजर आएगी तो आप देखिए इसका LHS बराबर है, इस इक्वेशन का भी LHS वही है और इस इक्वेशन का भी LHS वही है। जब दोनों इक्वेशन का LHS बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो ऑटोमेटिक सी बात है, सब आदमी जानते हैं, हर बच्चा जानता है क्या, सभी दोनों इक्वेशन का क्या होगा, RHS भी इक्वल होगा।
जब दोनों इक्वेशन का LHS बराबर हो गया, ये भी इसके बराबर मान लेते हैं, इसको 10 रुपया मान लेते हैं, कितना 10 रुपया है, इसका भी LHS वही है जिसका वही, इसका जब 10 रुपया है तो ये भी 10 रुपया है ना, ये भी कितना है 10 रुपया है। LHS दो इक्वेशन का जब बात करें थोड़ा आगे, इसका LHS है मान लीजिए 10 रुपया, तो इसका भी इक्वेशन मान लेते हैं, सपोज कुछ भी मान सकते हैं, 10 रुपया आ गया इसका, तो ई भी 10 है, ई भी 10 है, तो इसका मतलब इसका वैल्यू कितना 10 टका है, इसका वैल्यू कितना 10 टका है, तो दोनों का 10 टका है, तो दोनों को बराबर हम नहीं कर सकते हैं। राम के पास भी 10 टका है, श्याम के पास भी 10 टका है, तो राम और श्याम आपस में क्या है, बराबर है, काम खत्म। तो अब इन दोनों समीकरण पे हम लोग को काम करना है, तो आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा इरेज करते हैं, उसको लिखते हैं, थोड़ा इरेज कर दिया हम, यहाँ से लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए पहला इक्वेशन क्या निकला था, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, इसका लंब लीजिए ए बी, पहला इक्वेशन यही था ना, ए बी बट इसका लंब लीजिए ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बराबर होगा किसका, इसका आधार लीजिए ओ ए बट इसका आधार लीजिए ओ ए डैश, ये अपना पहला इक्वेशन था। ठीक, तीसरा इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन क्या था, देखिए यहाँ पर ये ट्रायंगल था ना MOF2, इसका OM, इसका क्या A डैश B डैश, OM बट A डैश B डैश बराबर, इसका लीजिए आधार OF2 और इसका आधार क्या होगा A डैश F2, OF2 बट इसका क्या था A डैश F2, A डैश F2, ये इक्वेशन क्या था, दूसरा था, लेकिन हम तीसरा मान रहे हैं। तीसरा क्यों, तो OM के जगह हम क्या रिप्लेस किए थे, AB को रख दिए थे, यहाँ AB रख देते हैं, यहाँ पर यहीं पर कम कर देते, क्योंकि पीछे हम कर चुके हैं AB। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 3 से अब चल रहे हैं, अब समीकरण 1 तथा समीकरण 3 से क्या, देखिए LHS बराबर, LHS बराबर, LHS बराबर, तो RHS भी क्या होगा, बराबर होगा। तो लिखिए OA बटे OA डैश बराबर OF2 बटे A डैश F2, A डैश F2 बराबर। अब आइए, या इसको अब आगे बढ़ाते हैं। चिन्ह परिपाटी के बारे में सबको पता है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार लेंस हो, लेंस में क्या सभी दूरी कहाँ से, प्रकाश से केंद्र O से मापी जाती है, लेकिन दर्पण में ध्रुव से मापी जाती है। चिन्ह परिपाटी के अकॉर्डिंग लेंस में सभी दूरी कहाँ से मापी जाती है, प्रकाश से केंद्र से। देखिए तो यहाँ पर O से A के बीच की दूरी, ठीक, OA डैश, O से A डैश के बीच, O से A डैश के बीच की दूरी, OF2, O से F2 के बीच की दूरी, सब तो सही है, सब तो सही है, लेकिन यहाँ देखिए ना A डैश F2 है, इसको भी प्रकाश से केंद्र के दृष्टिकोण से हम मापने का प्रयास करेंगे ना। तो देखिए तो A डैश F2, यहाँ एक लाइन खींच देते हैं, यहाँ पर है देखिए, ये क्या है A डैश है, ये क्या है F2 है, ये क्या है O है, इसको निकालना है। ये जब ये निकालना है तो इसको क्या करेंगे, ये पूरा में से, टोटल में से क्या करेंगे, इसको जब माइनस कर लेंगे, इसको माइनस कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, टोटल में से इसको माइनस कर लेंगे तो क्या ये ना बन जाएगा। पूरा लंबाई मान लीजिए 20 सेंटीमीटर है, ये 10 है, ये भी 10 है, तो अगर 20 में से 10 को निकाल देंगे तो ये 10 ना बचेगा। इसको क्या लिख सकते हैं, OA डैश माइनस OF2 बराबर ये हो जाएगा। लिखिए यहाँ पर, आगे चेंज कर दे इसको, OA बटे OA डैश बराबर OF2 बटे, इसको लिखिएगा क्या, OA डैश माइनस क्या, OF2 माइनस क्या, OF2। क्लियर। अब आइए आगे, अब सबका मान रख दीजिए, सबका वैल्यू रख दीजिए। OA क्या है, OA डैश क्या है, OF2 क्या है, OA डैश क्या है और OF2 क्या है। तो लिखते हैं अब नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार
प्रत्येक का मान रखने पर तो चलिए ओ ए देखिए यहाँ पर आप बताइए ए भी क्या है, वस्तु है। ए भी क्या है, बिंब है, ऑब्जेक्ट है, वस्तु है। ये क्या, प्रकाशीय केंद्र से वस्तु के बीच की दूरी को वस्तु दूरी, प्रकाशीय केंद्र और वस्तु के बीच की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं। और वस्तु दूरी को यू से सूचित किया जाता है। किससे, यू से। प्रकाशीय केंद्र और ये प्रतिबिंब, प्रकाशीय केंद्र और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहा जाता है और इसको भी से डिनोट करते हैं। क्लियर। और प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और फोकस दूरी को स्मॉल f से सूचित किया जाता है। क्लियर इतना बात। अब देखिए चिन्ह परिपाटी के अकॉर्डिंग चले तो सभी दूरी प्रकाशीय केंद्र से लेंस में मापी जाती है और लेंस में प्रकाशीय केंद्र से दाईं मापी गई दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। और लेंस में प्रकाशीय केंद्र से बाईं मापी गई दूरी क्या होती है, निगेटिव होती है। और ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लेंस में सभी दूरी कहाँ से मापी जाती है, प्रकाशीय केंद्र से। और प्रकाशीय केंद्र से दाईं मापी गई दूरी पॉजिटिव और प्रकाशीय केंद्र से बाईं मापी गई दूरी निगेटिव। क्लियर यहाँ तक। तो अब आइए सबका मान रखते हैं। अब बताइए ओ ए है, ओ ए क्या वस्तु है ना। वस्तु दूरी को क्या कहते हैं, वस्तु दूरी को यू से डिनोट करते हैं। तो यहाँ लिखिए वस्तु दूरी क्या है, प्रकाशीय केंद्र के लेफ्ट साइड में है तो वस्तु दूरी यू क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। यू क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो ओ ए बराबर क्या लिख रखे हम, माइनस का यू बट्टे ओ ए डैश। ओ ए डैश प्रतिबिंब दूरी को किससे, भी से डिनोट करते हैं। वह प्रकाशीय केंद्र और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को प्रतिबिंब दूरी को भी डिनोट करते हैं। यहाँ भी प्लस वाला होगा, क्यों होगा, क्योंकि प्रतिबिंब प्रकाशीय केंद्र के दाईं तरफ है। तो आइए यहाँ क्या लिखे, प्लस का क्या लिखे, भी बराबर OF2 फोकस प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी और फोकस दूरी को स्मॉल f से डिनोट करते हैं। यहाँ f प्लस होगा, क्यों प्लस होगा मेरे भाई, क्योंकि f फोकस क्या है, प्रकाशीय केंद्र से राइट साइड में है। यहाँ क्या लिखे, OF2 को क्या लिखे, प्लस का क्या लिखे, f बट। अब आइए ओ ए डैश सेम में बात है, प्रतिबिंब दूरी है, भी से डिनोट करते हैं, इसका पॉजिटिव होगा। प्लस का क्या, भी माइनस OF2 क्या है, फोकस दूरी पॉजिटिव होगा, क्या होगा, माइनस का f हो जाएगा। इतना बात आ गई। अब कुछ है ही नहीं, सॉल्यूशन करना है, कुछ बकवास लग रहा है जी। आओ आइए अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। ये प्लस को मिटा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे में रहे ना रहे। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, माइनस का यू से सम कर दीजिए, भी माइनस एफ में ई क्या हो जाएगा, भी एफ हो जाएगा। चलिए या माइनस का यू भी माइनस प्लस यू गुना एफ, यू एफ बराबर क्या, भी एफ। ये आ गया। जैसे आपका यहाँ आ जाता है, ये आ जाता है, तो यहाँ सब में क्या करेंगे, यू भी एफ तीनों से डिवाइड कर देंगे। प्रत्येक टर्म में, इस इक्वेशन के प्रत्येक टर्म में क्या कर देंगे, यू भी एफ से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर, आइए प्रत्येक पद में यू भी एफ से भाग देने पर जो काम करेंगे लेफ्ट साइड में वही काम अगर करेंगे राइट साइड में, तो इक्वेशन पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए आइए, माइनस का यू भी बट्टे यू भी एफ प्लस का यू एफ बट्टे यू भी एफ बराबर भी एफ यू भी एफ। यू से यू खत्म, भी से भी खत्म, यू से यू खत्म, एफ से एफ खत्म, बी से भी खत्म, बी से भी, एफ से एफ, एफ से एफ। चलिए बचा क्या यहाँ पर, माइनस का 1 बटे एफ प्लस का 1 बटे भी, ऊपर में 1 नीचे में भी बराबर, ऊपर में 1 नीचे में यू, ये बचा। अब देखिए यहाँ पर इस माइनस वाले को हम उस साइड ले जा सकते हैं, इस प्लस वाले को इस साइड हम ला सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे
या इसको उस साइड ले जाना है, क्या हो जाएगा, इसको रखिए 1/v, इसको इस साइड लाइए, माइनस का 1/u बराबर क्या होगा, ये निगेटिव में है तो उस साइड जाए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा 1/f। बताइए 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। अब आप लोग को जानकर आश्चर्य होगा जो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये कुछ नहीं हुआ मेरे भाई, कुछ नहीं हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ, आपका उत्तल लेंस में यही तो प्रूफ है, और यही आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया फॉर्मूला। यहाँ पर यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड, प्रूव्ड, बस काम खत्म। ये सेशन थोड़ा लॉन्ग गया माने, लेकिन आप लोग को एक एक टर्म को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार हमने समझाने का प्रयास किया। जहाँ जहाँ ट्रेंगल का बात आया, जहाँ जहाँ समरूपता की निशानी आई, जहाँ जहाँ लगा हमको यह कठिन कष्ट हो सकता है थोड़ा समझने में, तो हम एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार हम समझाने का प्रयास किया, नहीं तो इतना लॉन्ग वीडियो नहीं जाता। एक चुटकी में समरूप के ट्रेंगल हो गया समरूप, इसमें कुछ है क्या, फिगर से ही सारा कुछ स्पष्टीकरण हो रहा है, रूबरू आप हो रहे हैं फिगर से ही। लॉन्ग जाने का मतलब ये नहीं जो बहुत लॉन्ग हो गया वीडियो, मकसद भी नहीं था लॉन्ग बनाने का, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग हो गया, लेकिन टर्म को समझाने के बावजूद, ताकि हम टर्म को 1 से 2 बार 3 बार समझाएं, ताकि इसी को आप देख कर क्या कर ले, इस वीडियो में ही आपका कल्याण हो जाए। और 5 नंबर ये गारंटी का है, फिक्स है। और अब की बार 100% तो गारंटी हम नहीं ले सकते हैं, जो लेता है लेने दीजिए, लेकिन 99% कर सकते हैं। जो आने की मैक्सिमम संभावना है, लेंस सूत्र है, दर्पण सूत्र, और जितना भी लॉन्ग क्वेश्चन आए, जितना भी लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है और जितना भी आने की संभावना है, प्रत्येक को इसी प्रकार एक एक लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस ऑन द बोर्ड कर दिया जाएगा आपके सामने, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो बायो हो, कुछ भी हो, टोटल को। और आपके इस चैनल पर प्लेलिस्ट एक क्रिएट कर दिया जा रहा है आज से, और उसमें लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का सेशन अलग रखा जा रहा है। आपके सामने बहुत ही जल्द बहुत कुछ लेकर आएंगे। तो आप लोग देखिए, यहाँ पर आज हम पूरा व्याख्या के साथ, बहुत ही एक्सप्लेन के साथ, बहुत ही अच्छा तरीका से क्या लेंस सूत्र को प्रूव करने का हमने जो प्रयास किया, आशा करते हैं, आशा ही नहीं मुझे विश्वास है, पूर्ण विश्वास है, जो आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग इसको देखिएगा, बढ़िया से इसको रिवीजन कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा, इसको बारंबार बनाइएगा, 2 से 3 बार बनाइएगा, ये आपका हो जाएगा। पहले किसी और का था, अब ये आपका हो जाएगा। क्लियर बात है ना। इसको देखिएगा बढ़िया से, आशा करते आप लोग को समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो ही आप क्या करेंगे, इस चैनल को आगे बढ़ाएंगे। नहीं तो डिसलाइक का बटन भी दिया हुआ रहता है, लाइक भी रहता है, देखिए यहाँ 2 बटन रहता है, एक लाइक भी रहता है, एक डिसलाइक भी रहता है, एक लाइक रहता है, डिसलाइक भी रहता है। अगर वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक कीजिएगा, उससे भी मोटिवेशन मिलती है, समझ में आ रहा है, उससे भी मोटिवेशन मिलती है। डिसलाइक अगर आप कर रहे हैं उससे भी मिलती है, और लाइक कर रहे हैं उससे भी मिलती है। तो ये आपके कंटेंट और क्वालिटी बताता है कि हम लाइक हैं या डिसलाइक के हैं। मोटिवेशन तो मेरे भाई दोनों से मिलता है, स्पष्ट है, ठीक। इसलिए और मैं लास्ट में बताना चाह रहा हूँ, जो जिस क्लास 10 से रिलेटेड जिस भी टॉपिक में, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, जिस भी सब्जेक्ट में क्यों नहीं हो, जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आता है, वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हमको ट्रेंगल पढ़ना है, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेंगल का वीडियो आपको डाल दिया जाएगा, टोटल डाल दिया जाएगा, जिसमें भी। अब ट्रेंगल में सिमिलरिटी में सर मुझे प्रॉब्लम हो रही है सिमिलरिटी में, तो सिमिलरिटी का वीडियो डाल दिया जाएगा, जहाँ भी प्रॉब्लम हो रहा है। ओम का नियम है, कितना नियम है, बहुत सारा नियम है। धन्यवाद, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। आज की कार्रवाई यहीं तक समाप्त करते हैं। अच्छा लगे शेयर करना। नमस्कार, ठीक।